आज का यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। क्योंकि अभी तक आप लोग साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं और सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन अंग्रेजी का भी आपको परीक्षा देना है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी का ही प्रैक्टिस करेंगे और इंग्लिश से संबंधित कुल 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम आपको बताएंगे, जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। लेकिन पहले ही हम आपको बता दें कि आपको हम कभी ऐसा फील नहीं होने देंगे कि हम आपको अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल एक एक अर्थ को हम समझा करके बताएंगे, अंग्रेजी को हिंदी में करके बताएंगे, ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक आज के इस लाइव क्लास में आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज हल्कू। हु वाज हल्कू, हल्कू कौन था? तो हल्कू एक किसान था, आप सभी लोग जानते होंगे। हल्कू कौन था? तो हल्कू एक किसान था, इसलिए पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि हु वाज हल्कू। तो ए तनौत फार्मर, पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यापति बोर्न इन द विलेज ऑफ बिसापी इन, यानी कि विद्यापति का जन्म हुआ था बिसापी गांव में, जो कहां पड़ता है? बताइए, विद्यापति का जन्म बिसापी गांव में हुआ था, जो कहां में पड़ता है? दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बिसापी जो है वह मधुबनी में पड़ता है, दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। विद्यापति का जन्म मधुबनी के बिसापी गांव में हुआ था, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम वाज गिवन टू द स्क्वायरल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम वाज गिवन टू द स्क्वायरल, यानी कि गिलहरी को निम्नलिखित में कौन सा नाम दिया गया? बताइए, गिलहरी को निम्नलिखित में कौन सा नाम दिया गया? गिलहरी वाला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, जिसके लेखक महादेवी वर्मा है। तो बताइए गिलहरी का क्या नाम था? तो गिलहरी का नाम गीलू था, यानी कि तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गिलहरी का क्या नाम था? तो गीलू था। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द वर्ड गार्बेज मीन। गार्बेज मतलब कचरा होता है, आप लोग जानते होंगे। गार्बेज मतलब क्या होता है? कचरा होता है। तो कह रहा है कि व्हाट डज द वर्ड गार्बेज मीन, यानी कि गार्बेज का मतलब क्या होता है? तो देखिए, गार्बेज मतलब कचरा होता है, और यहाँ पर जो फिल्थ लिखा हुआ है FILTH, फिल्थ मतलब भी गंदगी होता है। तो गंदगी और जो गार्बेज दोनों सेंटेंस करीब करीब आपस में मिलता जुलता सेंटेंस है, दोनों का अर्थ करीब करीब सेम होता है, इसलिए गार्बेज का मतलब फिल्थ हो जाएगा। चौथा का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज, यानी कि पहली श्वेत महिला कौन थी जिसे नोबेल प्राइज दिया गया? बताइए, हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज, पहली श्वेत महिला कौन थी जिसे कि नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ? पांचवा नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, पांचवा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, टोनी मॉरिसन, यानी कि टोनी मॉरिसन ही वह पहली श्वेत महिला थी जिसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। पांचवा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम पॉलीथीन बैग, यानी कि पॉलीथीन बैग जो पोएम है उसकी रचना कौन की है? बताइए, हु हैज कंपोज्ड द पोएम पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग पोएम की रचना कौन की है? बताइए, छठा नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, दुर्गा प्रसाद पांडा। दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा ही लिखा गया है पॉलीथीन बैग। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा करके बताएंगे, आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, हु इज माधव। बताइए, हु इज माधव, माधव कौन था? कहानी में आप लोग पढ़े होंगे कि माधव कौन था। तो आप लोग जानते होंगे कि माधव श्री कृष्ण का दुश्मन था। तो दुश्मन का स्पेलिंग क्या होता है? इनेमी होता है, तो लॉर्ड कृष्णा इनेमी हो जाएगा। सातवां का सी नंबर ऑप्शन। हु इज माधव, तो लॉर्ड कृष्णा इनेमी हो जाएगा। सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग नीचे लाइव चैट में आंसर दे दीजिएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम द स्लीपिंग पॉटर। हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम द स्लीपिंग पॉटर, यानी कि द स्लीपिंग पॉटर कविता के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम द स्लीपिंग पॉटर, जो आपके बुक में पढ़ना है, द स्लीपिंग पॉटर जो कविता है उसके लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, उसके लेखक हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। आठवां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने सारे भी लेखक का नाम है आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो द स्लीपिंग पॉटर के लेखक लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा है। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन एलर्जिक डिजीज बी ट्रीट। हाउ कैन एलर्जिक डिजीज बी ट्रीट, बताइए नौवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? मतलब एलर्जी संबंधी बीमारियों का इलाज कैसे किया जाता है? एलर्जी संबंधी बीमारियों का इलाज कैसे किया जाता है? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, दो प्रकार से एलर्जी संबंधी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। पहला तो है बाय अवॉइडेंस ऑफ द एलर्जिन, यानी कि एलर्जी से बचाव करके, और दूसरा होता है बाय टेकिंग एंटी एलर्जिक मेडिसिन, यानी कि एंटी एलर्जिक दवा का प्रयोग करके, एंटी एलर्जिक दवा लेकर के। इसलिए ए और बी दोनों ऑप्शन इसका सही होगा।
होगा, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड बी। हाउ कैन एलर्जिक डिजीज बी ट्रीट, तो बाय अवॉइडेंस ऑफ द एलर्जन, और बी नंबर हो जाएगा बाय टेकिंग एंटी एलर्जिक मेडिसिन, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, आपके बुक में पढ़ना है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। कह रहा है कि व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स के लेखक के अनुसार व्हाई आर इंडियन फिल्म्स नॉट शोन अबॉर्ड, यानी कि विदेशों में इंडियन फिल्म्स को क्यों नहीं दिखाया जाता है, बताइए। व्हाट इज द रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स के अनुसार विदेशों में इंडियन फिल्म्स को क्यों नहीं दिखाया जाता है, 10वां नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडिया ऑफर्स पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट। इसका कहने का मतलब हुआ कि क्योंकि भारत अपने उत्पादों के लिए संभावित बाजार उपलब्ध कराता है, इसलिए भारतीय फिल्मों को विदेशों में उपलब्ध नहीं कराया जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, आरसी हचिंसन हैज रिटन, बताइए आरसी हचिंसन के द्वारा क्या लिखा गया है, 11 नंबर क्वेश्चन। तो इनके द्वारा लिखा गया है द पीस फॉर लिविंग। द पीस फॉर लिविंग के लेखक कौन है, आरसी हचिंसन है, 11 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। द पीस फॉर लिविंग के लेखक कौन है, आरसी हचिंसन हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन द पीस फॉर लिविंग द ऑथर साए, यानी कि द पीस फॉर लिविंग के लेखक जो है वह क्या देखते हैं, बताइए। द पीस फॉर लिविंग द ऑथर साए, पीस फॉर लिविंग जो कहानी है, कविता है, उसमें ऑथर यानी कि लेखक क्या देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, बताइए कौन सा जवाब सही होगा। तो ध्यान रखिएगा वह खेल देखते हैं, 12 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्ले। द पीस फॉर लिविंग ऑथर साए प्ले, 12 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मी एंड द इकोलॉजी बीट हैज बीन उथोरेड बाय, बताइए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 का कौन सा जवाब सही हो जाएगा। मी एंड द इकोलॉजी बीट किनके द्वारा लिखा गया है, 13 नंबर क्वेश्चन, बताइए कौन सा जवाब सही होगा। तो ध्यान रखिएगा मी एंड द इकोलॉजी बीट के लेखक हैं जॉन लेक्सू, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन, जॉन लेक्सू। अब 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीच ओवन इज नॉट ओवन ऑफ द स्लोगन इन मी एंड द इकोलॉजी बीट, यानी कि मी एंड द इकोलॉजी बीट जो आपके चैप्टर पढ़ना है आपके बुक में, उसमें निम्नलिखित में कौन सा स्लोगन, कौन सा नारा नहीं है। सेव अर्थ उसमें है कि पृथ्वी की रक्षा करो, या उसमें है सेव ट्री यानी कि पेड़ पौधों की रक्षा करो, या भी है सेव वाटर, या भी है, लेकिन सेव माउंटेन यानी कि पहाड़ों की रक्षा करने के लिए उसमें नहीं बोला गया है। 14 का सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महादेवी वर्मा बाज बेसिकली, बताइए महादेवी वर्मा बाज बेसिकली, महादेवी वर्मा बेसिकली ये क्या थे। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि महादेवी वर्मा क्या थे, पोएट्रेस थे, यानी कि एक कवित्री थे। 15 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा एक पोएट्रेस थे। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, इन द स्टोरी रिटन बाय महादेवी वर्मा गीलू बाज ए, यानी कि महादेवी वर्मा के द्वारा जो स्टोरी लिखा गया है गीलू, उसमें गीलू कौन था, बताइए गीलू कौन था। तो गीलू एक गिलहरी का नाम था, तो गिलहरी का स्पेलिंग क्या होता है, स्क्वायरल, यानी कि 16 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, सत्यजीत रे बाज ए बेल नोन, बताइए सत्यजीत रे को किस लिए जाना जाता है, सत्यजीत रे को किस लिए जाना जाता है, सत्यजीत रे किस लिए प्रसिद्ध हैं, एक्टर हैं कि फिल्म डायरेक्टर हैं कि आर्टिस्ट हैं कि सिंगर है। 17 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। तो ध्यान रखिएगा सत्यजीत रे एक फिल्म डायरेक्टर हैं, 17 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एस्से, यानी कि एस्से के अनुसार कौन सा एस्से, तो व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, यानी कि व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, एस्से के अनुसार द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज, यानी कि औसतन अमेरिकन फिल्म क्या होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा औसतन अमेरिकन फिल्म क्या होते हैं, जिसको आप लोग हॉलीवुड बोलते होंगे। तो हॉलीवुड क्या होता है, बैड मॉडल फिल्म होता है, 18 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। औसतन अमेरिकन फिल्म्स बैड मॉडल फिल्म्स होता है, 18 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, आंग सांग सूकी बाज बॉर्न इन, बताइए आंग सांग सूकी का जन्म कहां हुआ था। 19वां नंबर क्वेश्चन, आंग सांग सूकी का जन्म कहां हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आंग सांग सूकी का जन्म रंगून में हुआ था, 19 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आंग सांग सूकी का जन्म रंगून में हुआ था। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, आंग सांग सूकी वॉन द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ, यानी कि आंग सांग सूकी को नोबेल प्राइज कौन से फील्ड में मिला है, बताइए कौन से क्षेत्र में आंग सांग सूकी को नोबेल प्राइज दिया गया है। 20वां नंबर क्वेश्चन, बताइए कौन सा जवाब सही होगा। तो ध्यान रखिएगा आंग सांग सूकी को शांति के क्षेत्र में मिला है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा पीस। आंग सांग सूकी को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है, तो शांति का स्पेलिंग पीस होता है, 20 का ए नंबर ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, टोनी मॉरिसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन, यानी कि टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज कितने ईस्वी में मिला, बताइए 21 नंबर क्वेश्चन, टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज कितने ईस्वी में दिया गया था। 21वां नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा 1993 ईस्वी में टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज 1993 ईस्वी में मिला था। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन ब्लाइंड वाइज हैज बीन टेकन फ्रॉम, बताइए यह जो लाइन दिया गया है कहां से लिया गया है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन ब्लाइंड वाइज, यह लाइन कहां से लिया गया है।
तो जो यह लाइन आप लोग देख रहे हैं सी नंबर ऑप्शन, यानी कि ओवंस अपॉन ए टाइम, आप लोग के लोग के बुक में अध्याय पढ़ना है ओवंस अपॉन ए टाइम, उसी चैप्टर से लिया गया है। 22 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओवंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन ब्लाइंड बॉयज, यह ओवंस अपॉन ए टाइम से लिया गया है। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन, हु हैज रिटन द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर किनके द्वारा लिखा गया, बताइए द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर किनके द्वारा लिखा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन, बताइए कौन सा जवाब सही होगा, तो ध्यान रखिएगा हुमायूं कबीर के द्वारा लिखा गया है। 23 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हुमायूं कबीर के द्वारा ही लिखा गया है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर द खालिस्तान वेयर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कि द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक के अनुसार बताना है आपको कि कौन है जो कि भूमि का सबसे पहला आक्रमणकारी माना जाता है। बताना है कि किसको भूमि का सबसे पहला आक्रमणकारी माना जाता है। तो 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान रखिएगा आर्यंस को भूमि का सबसे पहला आक्रमणकारी माना जाता है। 24 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्यंस को भूमि का सबसे पहला आक्रमणकारी माना जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टोरी रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय, बताइए लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा कौन सा स्टोरी लिखा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन, बताइए लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा कौन सा स्टोरी लिखा गया है, तो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। 25 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लियो टॉल्स्टॉय स्टोरी इज अबाउट, बताइए लियो टॉल्स्टॉय की जो स्टोरी है वह किसके बारे में है। 26 नंबर क्वेश्चन, लियो टॉल्स्टॉय की जो स्टोरी है वह किसके बारे में है, तो दो लड़कियों के बारे में कहानी है, इसलिए टू गर्ल्स हो जाएगा। 26 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गॉड मेड द कंट्री हैज बीन कंपोज्ड बाय, बताइए गॉड मेड द कंट्री यह किसके द्वारा लिखा गया है या किनके द्वारा लिखा गया, इसके लेखक कौन है। गॉड मेड द कंट्री के लेखक कौन है। 27 नंबर क्वेश्चन, बताइए कौन सा जवाब सही होगा, तो ध्यान रखिएगा विलियम कॉपर हो जाएगा। 27 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गॉड मेड द कंट्री हैज बीन कंपोज्ड बाय विलियम कॉपर हो जाएगा। 27 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएम गॉड मेड द कंट्री मैन मेड, यानी कि पूछा जा रहा है कि गॉड मेड द कंट्री पोएम के अनुसार मैन मेड, मैन क्या यानी कि आदमी क्या बनाता है, तो आदमी शहर बनाता है यानी कि टाउन्स हो जाएगा। 28 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द पोएम गॉड मेड द कंट्री मैन मेड टाउन्स हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ पोएम रिटन इन 40 लाइन्स इज कॉल्ड, जो पोएम 14 पंक्तियों में लिखा जाता है उसे क्या बोला जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन, अ पोएम रिटन इन 40 लाइन्स इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, बताइए 29 का कौन सा जवाब सही होगा, तो उसको अ सोनेट बोला जाता है। 29 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उसको अ सोनेट बोलेंगे। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ ओड ऑन सॉलिट्यूड अ हैप्पी मैन इज सेटिस्फाइड विद, यानी कि आपके बुक में जो पढ़ना है ओड ऑन सॉलिट्यूड उसके अनुसार पूछा जा रहा है कि अ मैन हैप्पी इज सेटिस्फाइड विद, यानी कि एक खुशी आदमी किसके साथ संतुष्ट रह सकता है। तो ध्यान रखिएगा जब उससे कुछ एरिया विरासत में मिल जाता है, कुछ एरिया भूमि विरासत में मिल जाता है, तब वह खुश रहता है, तब वह संतुष्ट रहता है। द अ फ्यू एरिया ऑफ इनहेरिटेड लैंड्स, ध्यान रखिएगा इनहेरिटेड लैंड्स मतलब होता है विरासत में मिली हुई भूमि, ठीक है। इनहेरिटेड लैंड्स मतलब होता है विरासत में मिली हुई भूमि। तो जब किसी को कुछ एरिया विरासत में मिल जाता है तब वह खुशी आदमी संतुष्ट हो जाता है। 30 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन बताइए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि वंट पॉलीथीन बैग एक्स्यूट्स, यानी कि जब पॉलीथीन बैग को जलाएंगे तो किस प्रकार का गंध निकलता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जब हम लोग पॉलीथीन बैग को जलाते हैं तो बहुत तीखा गंध निकलता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा तीखा गंध का स्पेलिंग होता है पनजेंट स्मेल। 31 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तीखा गंध का क्या स्पेलिंग होता है, पनजेंट स्मेल। तो ध्यान रखिएगा 31 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यापति बिलोंग्स टू, विद्यापति कहां से बिलोंग करते हैं, बताइए 32 नंबर क्वेश्चन, विद्यापति कहां के रहने वाले हैं, कहां से बिलोंग करते हैं। 32 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मधुबनी से। विद्यापति मधुबनी से बिलोंग करते हैं। अब 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द इम्पटी हट स्पीक्स अबाउट, यानी कि द इम्पटी हट किसके बारे में बोलता है, बताइए द इम्पटी हट्स किसके बारे में बोलता है। तो ध्यान रखिएगा ग्रिड के बारे में बोलता है। 33 नंबर क्वेश्चन, ग्रिड का मतलब होता है लालच, ग्रिड का क्या मतलब होता है, लालच होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्लीपिंग पॉटर कैरीज ए लोड ऑफ, द स्लीपिंग पॉटर कैरिड अ लोड ऑफ, बताइए द स्लीपिंग पॉटर कैरिड अ लोड ऑफ, यानी कि द स्लीपिंग पॉटर कितना भार वहन कर सकता है। 34 नंबर क्वेश्चन बताइए द स्लीपिंग पॉटर कितना भार वहन कर सकता है। 34 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा,
25 किलो यानी कि 25 किलो। द स्लीपिंग पोर्टर 25 किलो का भार वहन कर सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द मेन कैरेक्टर, बताइए मुख्य भूमिका में कौन है। अ स्टोरी जनवरी नाइट यानी कि जनवरी नाइट के मुख्य किरदार के रूप में कौन है, तो हल्कू है। ध्यान रखिएगा 35 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी लोग पढ़े होंगे कि जनवरी नाइट के मुख्य किरदार के रूप में हल्कू है, जो कि एक किसान रहता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, एलर्जी हैज बीन रिटेन बाय, बताइए एलर्जी हैज बीन रिटेन बाय, एलर्जी किनके द्वारा लिखा गया है। 36 नंबर क्वेश्चन, एलर्जी किनके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है एसपी सिंह के द्वारा। 36 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि एलर्जी एसपी सिंह के द्वारा लिखा गया है। अब चलिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन जो है वह पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस का यानी कि वॉइस से क्वेश्चन है, ग्रामर से क्वेश्चन है। बताइए 37 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम। यहाँ पर पैसिव वॉइस आपको चुनना है कि दे आर गोइंग टू परफॉर्म अ ड्रामा। दे आर गोइंग टू परफॉर्म अ ड्रामा का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, बताइए 37 नंबर क्वेश्चन। दे आर गोइंग टू परफॉर्म अ ड्रामा, 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 37 का यहाँ पर पैसिव वॉइस हो जाएगा कि अ ड्रामा इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय देम। दे का देम हो जाएगा तो हो जाएगा अ ड्रामा इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय देम। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ समबडी स्टोल माय पेन। समबडी स्टोल माय पेन का पैसिव वॉइस यहाँ पर बनाने के लिए बोल रहा है, तो समबडी स्टोल माय पेन का क्या हो जाएगा। यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है, तो बताइए 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो समबडी स्टोल माय पेन, तो माय पेन हैज बीन स्टोलन हो जाएगा। तो माय पेन हैज बीन स्टोलन सी नंबर में है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द न्यूज शॉक्ड मी। द न्यूज शॉक्ड मी, बताइए 39 नंबर क्वेश्चन, द न्यूज शॉक्ड मी, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। पैसिव वॉइस बनाना है, द न्यूज शॉक्ड मी, तो इसका हो जाएगा आई वाज शॉक्ड एट द न्यूज। आई वाज शॉक्ड एट द न्यूज, मी यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई वाज शॉक्ड एट द न्यूज यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस। यहाँ पर एक्टिव वॉइस बनाना है। भेन इज कॉफी टेकन बाय यू, इज भेन इज कॉफी टेकन बाय यू, भेन इज कॉफी टेकन बाय यू का एक्टिव वॉइस 40 नंबर क्वेश्चन, तो इसका कौन सा जवाब सही होगा। भेन इज कॉफी टेकन बाय यू है, तो क्या हो जाएगा भेन डज ही टेक कॉफी। 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, भेन डज ही टेक कॉफी, नहीं ये वाला नहीं होगा। भेन डू यू टेक कॉफी, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भेन डू यू टेक कॉफी 40 का बी नंबर ऑप्शन, भेन डू यू टेक कॉफी 40 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आज के इस क्लास में कुल 40 महत्वपूर्ण इंग्लिश के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अगर एक बार में न समझ आए तो फिर से दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए आशा करते हैं आज का यह क्लास आपको काफी अधिक पसंद आया होगा, मजे से क्लास किए होंगे, आपको क्लास आज बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से समझा करके अपना 100% दे करके हम आपको बताए हैं। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग इसे एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।